हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर सूर्यवंशी तेज दिमाग या फिर ट्रेन योर ब्रेन की ओर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, क्या है ट्रेन योर ब्रेन, क्या है तेज दिमाग? तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे आप अपने बच्चों के स्किल, अपने बच्चों की मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव कराने का काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन योर ब्रेन में जो बच्चे आएंगे डेफिनेटली उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, फोटोग्राफल मेमोरी बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ती है और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों का मेमोरी पावर जो होता है ना, इतनी स्ट्रांग तरीके से बढ़ता है कि बच्चे शॉर्ट टर्म आंसर, लॉन्ग टर्म आंसर ये बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। क्योंकि ट्रेन योर ब्रेन में जो सिलेबस, जो कोर्सेस आपको दिए जाते हैं साथियों, अबैकस तो है ही, साथ में वैदिक मैथ भी है, उसी के साथ साथ मेमोरी साइंस, हैंड राइटिंग एंड कैलीग्राफी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट एनएलपी जिसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, वो भी इसमें एडेड है। उसी के साथ साथ रोबोटिक्स, कोडिंग, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आसानी से सिखाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पीकिंग, जहाँ पे बच्चों को स्टेज करेज बढ़ाने का भी काम किया जाता है, बच्चों को स्टेज करेज दिलाने का भी काम किया जाता है दोस्तों। तो इसमें से वैदिक मैथ क्या है, आज के वीडियो में मैं शॉर्ट में मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्योंकि वैदिक मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कोर्स है जहां पे बच्चों का मैथ बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ने का काम होता है। यानी बच्चे मैथमेटिशियन बन सकते हैं, बच्चे मैथ में परफेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ साथियों, क्योंकि आज हम स्कूल में जो मैथ पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं उससे ये हटके है। क्योंकि वैदिक काल जिसे हम बोलते हैं, तब से लेकर ऋषि मुनियों से लेकर चला आ रहा है ये वैदिक मैथ। अब इसमें होता क्या है, देखिए सिंपल, मैं आपको कुछ फॉर्मूला यहाँ पे बताऊंगा, सिंपल कुछ ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मुझे 2794 मल्टीप्लाई बाय 11 करना है। देखिए साथियों, 2794 मल्टीप्लाई बाय 11। अब यहाँ पे हम अगर इसको ट्रेडिशनल सिस्टम से अगर करेंगे तो डेफिनेटली कुछ समय लगेगा ही लगेगा। लेकिन वैदिक मैथ क्या कहता है, तो यहाँ पे हम एक सैंडविच सिस्टम यूज करेंगे। जी हाँ साथियों, सैंडविच सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, सैंडविच, जी हाँ, खाने के सैंडविच की मैं बात कर रहा हूँ। सैंडविच में होता क्या है, देखिए आपने खाया होगा, बच्चों ने खाया होगा, घर में सभी ने खाया होगा। सैंडविच में होता क्या है, नीचे एक ब्रेड होता है, ऊपर एक ब्रेड होता है, नीचे एक ब्रेड होता है, ऊपर एक ब्रेड होता है, अंदर जो भी उसके आइटम्स होते हैं, मटेरियल होते हैं वो होते हैं, लेकिन मेन क्या है, नीचे और ऊपर एक एक ब्रेड होता है। तो यहाँ पे हमें ये मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सैंडविच मेथड यूज करना है। सैंडविच मेथड यानी क्या, 2794, इसको हमें सैंडविच बनाना है। ओके, अब सैंडविच बनाना है यानी इसके नीचे एक, इसके ऊपर एक, यानी लेफ्ट साइड में एक, राइट साइड में हमने ब्रेड लगा दिया। अब इसको हमने सैंडविच बना दिया। अब मुझे तो मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट, मुझे तो मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन मैं बिना मल्टीप्लिकेशन किए, बिना गुणा किए इसका आंसर निकालूंगा। जी हाँ, यही तो वैदिक मैथ है। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ एडिशन करने वाला हूं, लेकिन आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन का, है ना जादू? ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे सिर्फ एडिशन करने जा रहा हूं, लेकिन आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन का। तो पहला स्टेप हमने इसको सैंडविच बना दिया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ एडिशन करना है। 0 + 4, राइट, 4 + 9, इसका आएगा आंसर 13। तो 13 का हमने 3 लिया, 1 को कैरी किया। 9 + 7, 16, 16 + 1, 17, 17 का 7 लिया, 1 हमने कैरी किया। 7 + 2, आंसर आएगा 9, 9 में हमने 1 ऐड किया। 10, 10 का हमने 0 लिया, कैरी 1। 2 + 0, आंसर इज 2 + 1, 3। तो इसका आंसर आएगा ये, आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। ये सिस्टम है साथियों, इसको बोलते हैं सैंडविच मेथड, या फिर इसको हम बॉडीगार्ड मेथड भी बोल सकते हैं। अगला एक स्क्वायर का मैं आपको यहाँ पे फंडा बताऊंगा। स्क्वायर, देखिए स्कूल में हमें स्क्वायर सिखाते हैं या फिर ट्रेडिशनल सिस्टम में हम स्क्वायर करते हैं। जनरली स्क्वायर में क्या होता है, रट्टा मारना होता है। देखिए हम जितना रट्टा मारेंगे ना, उतना हम भूल जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जितना हम रट्टा मारते हैं, जितना हम याद करने की कोशिश करेंगे, उतना हमारा ब्रेन उसे भुला कर देने की कोशिश करता है। ध्यान से सुनिए, हम जितना याद करने की कोशिश करेंगे ना, उतना हम भूल जाएंगे। लेकिन जितना हम समझकर ट्रिक्स के माध्यम से उसको समझ लेंगे, उतना हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हैं। कैसा, देखिए अभी 5 का स्क्वायर तो मान लीजिए सभी लोगों को पता है 25। इवन 25 का भी स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो सभी लोगों को
पता है या फिर कुछ लोगों को याद होगा 625, लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्क्वायर रट्टा मारने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पे आपको स्क्वायर ट्रिक के माध्यम से, वैदिक मैथ के माध्यम से हम कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे यहाँ पे होता क्या है 25 का स्क्वायर, हम एक बार ट्रिक्स के माध्यम से निकाल कर देखेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, यूनिट प्लेस पर जब भी 5 डिजिट आता है, 5 नंबर का डिजिट आता है, तो ये ट्रिक हमें यूज करना है। क्या करना है, तो सबसे पहले 5 का हमें स्क्वायर करना है, जो हमें पता है 5 का स्क्वायर कितना है 25। अब 10th डिजिट पर जो नंबर आएगा उसके सक्सेसर के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, तो 2 का सक्सेसर नंबर क्या है, सक्सेसर नंबर यानी अगला नंबर, सक्सेसर नंबर यानी अगला नंबर, तो 2 का सक्सेसर नंबर है 3। तो हमें सिंपल सा करना है 2 को 3 से गुणा करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 into 3 6, हियर इज आंसर इज 625। अब इससे आप कितना भी बड़ा स्क्वायर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मुझे 95 का स्क्वायर बनाना है, अब आप बताइए, सिंपल है, 95 के स्क्वायर में हमें क्या करना है, पहले 5 का स्क्वायर 25 लिखना है, फिर बाद में जो बचा 9 का सक्सेसर नंबर यस 10, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 9025, ये 95 का स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों ये ऐसे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ये ऐसे कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसके कारण आप बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम फास्ट तरीके से वैदिक मैथ यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ और एक यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसे कहा जाता है बेस मेथड। जी हाँ, बेस मेथड से हम कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन बोले तो बच्चों को बहुत ही डर लगता है, मल्टीप्लिकेशन से बच्चे बहुत डरते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करना चाहता हूं 105 मल्टीप्लाई बाय 102। अब इसको अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम से करेंगे तो डेफिनेटली कुछ मिनट का समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे वैदिक मैथ के अगर हम बेस मेथड का यूज करके करेंगे तो देखिए कितना आसान है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले बेस पकड़ना है, बेस लेना है। बेस यानी क्या होता है, 10 के मल्टीप्लाई में जो आते हैं, 10 के मल्टीप्लाई, जैसे 10 हो गया 100, 1000, 10,000, 1 लाख, ये बेस हो सकते हैं। और बेस के जो हमारा डिजिट है वो कौन से बेस के नजदीक है वो हमें बेस लेना है। जैसे 105, अब यहाँ पे नजदीक बेस कौन सा आ रहा है 100, 102 नजदीक बेस कौन सा आ रहा है 100, तो यहाँ पे हम बेस काउंट करते हैं 100, यानी इस कैलकुलेशन में हमने बेस कितना लिया है 100। अब यहाँ पे देखना है कि ये 105 जो है 100 से कितने आगे है, यानी 100 में कितना ऐड करेंगे तो 105 आएगा, डेफिनेटली वो यहाँ पे लिखना है 05, यानी हम सिर्फ 5 ऐड करेंगे तो ये 105 आने वाला है। सेम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 102 आएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमें आंसर लाना है 105 इंटू 102 का, तो यहाँ पे आंसर 2 पार्ट में आएगा, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट पार्ट करते हैं, 105 को 105 में 2 ऐड करना है, क्रॉस एडिशन करना है। यहाँ पे देखिए सिंबल एडिशन का है तो हमें एडिशन करना है। 105 में अगर 2 भी ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 107, और 102 में 5 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 107, तो वो यहाँ पे हमें लिखना है 107। ये अपना लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब बचा राइट साइड। अब राइट साइड में देखिए यहाँ पे जो है 5 और 2 इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 5 और 2 कितना होगा, 5 into 2 10, राइट। अब देखिए यहाँ पे अपने बेस में 2 जीरोस हैं, इसलिए यहाँ पे राइट साइड का जो आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट्स होने जरूरी हैं, जो ऑलरेडी 2 डिजिट्स है। अब अपना फाइनल आंसर क्या आएगा 107 10, यानी 10,710, ये 105 मल्टीप्लाई बाय 102 का आंसर रहेगा। देखिए सिंपल है, ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको स्टेप्स बताए हैं। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में मेंटली भी कर सकते हैं, विदाउट पेन पेपर के भी कर सकते हैं। तो ऐसे और भी जबरदस्त ट्रिक्स अगर आपको सीखने हैं, और भी जबरदस्त अगर फॉर्मूलाज आपको सीखने हैं, और डेफिनेटली अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर के साथ साथ मेमोरी को भी एनहांस करना है, तो साथियों ट्रेन योर ब्रेन को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ट्रेन योर ब्रेन के माध्यम से डेफिनेटली आपकी जिंदगी में एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बदलाव आने वाला है। आपने ये वीडियो देखा है, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी ट्रेन योर ब्रेन के माध्यम से ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस लाने जा रहा हूं। उसका नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द आपको मिलेगा और डेफिनेटली उसका फायदा आपको और आपके बच्चों को होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।